चलिए स्टार्ट हो गया। इंग्लिश चैनल के साथ हाजिर हैं और इसमें आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी, और अगर आपकी कोई सजेशन हो वो भी आप इसमें भेजेंगे। उन तमाम चीज़ों को वेलकम किया जाएगा। और इसके अलावा जो है वो कोई आपका कोई सब्जेक्ट जिसमें नरेशन है, एक्टिव वॉइस स्पेसिफिक है, और इसके अलावा कोई और आप वीडियो जो है वो देखना चाहें तो आप इसको जो है वो अपनी डिमांड वहाँ पहुँचा दीजिएगा और उस पर लेक्चर जो है वो बना के आपके लिए जो है वो ऑनर कर दिया जाएगा। आज हमारी जो बात है वो इंग्लिश इस चैनल के हवाले से राइट एंड स्पीक एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये प्रैक्टिकल कोर्स है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होगी वो ये कि आपने अपना हाथ जो है वो इस तरह से जो आपका पेज होगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, इसको आपने ड्रॉ कर लेना है जी। और आप अपना जो है वो सबसे पहले जो थंब है वो इस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे। और ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है और तमाम स्टूडेंट जो हैं इस एक्टिविटी को बहुत पसंद करेंगे। और आप इसको थोड़ा सा बढ़ा के इस तरह से आप इसको ड्रॉ करते जाएंगे। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। जो ही आप ये इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो आपका ये कंप्लीट जो हैंड प्रिंट है वो यहाँ पर मौजूद है। इसमें नंबर 1 पर जो है वो आप ये जो थंब होगा इसके सामने आप लिख लेंगे ये मिरर, MI मिरर। नंबर 2 पर आपने जो नंबर 2 ये वाला जो इसका फिगर है यहाँ पर आपने लिख लेना है ये डिफाइन। यानी मिरर के सामने आप अपनी एक्टिविटी जो है वो शो करेंगे, मिरर के सामने आप खड़े हो जाएंगे और आप अपने आप के बारे में कुछ बातें करेंगे कि आप किस तरह से जो है वो यहाँ इन चीज़ों को ध्यान करना है। नेक्स्ट जो है वो आप अपने फ्यूचर में व्हाट विल बी यू कम इन योर फ्यूचर, आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं, इस बारे में कुछ सेंटेंसेस जो है वो शामिल कर लेंगे। नेक्स्ट जो है जी फेवरेट सब्जेक्ट आपका, और नंबर लास्ट पे जो है वो आपकी जो गेम है उस बारे में आप जो आप खेलते हैं वो आप अपनी नंबर 1 पर ए है, आप अपना यहाँ पर ए लिख लेंगे, ए मिरर। आप आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे और आप अपना जो है वो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस तरह से कि I feel pleasure to introduce myself. My name is Mohammad Nawaz and I am a student and I would like to improve myself, and whatever activity is going on I want to translate that very incident into English. तो एक कोई भी वाक़या जो है वो होता है, मसलन आपका जो है वो कोई क्रिकेट मैच है, आपका वो टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट के बारे में आप 3-4 सेंटेंसेस जो हैं वो अब अपनी आसान इंग्लिश में इसको सिर्फ़ और सिर्फ 3 सेंटेंसेस में आप इसको कवर कर लेंगे। तो जब आप वो सेंटेंस लिख रहे होंगे या भी अब आप एक सेंटेंसेस लिख रहे होंगे, मिरर के सामने बैठे भी हैं और आप लिख भी रहे हैं, इसमें आपका जो राइट है वो और इसमें जो स्पीकिंग का जो एरिया है वो भी कवर हो रहा होगा। तो दोनों चीज़ें जो है वो आप इसको लिख भी रहे हैं और उसको बोल भी रहे हैं। और इसके लिए एक जो है वो सुपरविजन की भी ज़रूरत है। कोई भी जो आप समझते हैं कि जो आपका कोई सीनियर कोई दोस्त है या किस तरह से, वो आपको इस बारे में कुछ गाइड भी कर सकता है और वो जब आपको गाइड करेगा तो इससे आपकी लर्निंग में इजाफा होगा और इसमें कुछ सेंटेंसेस भी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नंबर 2 पर जो है वो बी डिफाइन है, बी डिफाइन है। इंग्लिश सब्जेक्ट के हवाले से 2 चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जी इम्पोर्टेंट है, और एक है नाउन और एक है वर्ब। तो इस सिलसिला में कोई भी सब्जेक्ट, कंप्यूटर है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाने के लिए इंग्लिश का ये वाला लेसन जो है वो काफ़ी होगा। और आप जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आप थोड़ी डिफर इसमें ऐड कर सकते हैं और उसकी डेफिनेशंस हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जो पार्टिकुलरली उसकी जो वोकेबलरी है वो ज़रा डिफर होती है, उसको भी आप साथ लेकर चलेंगे। तो इंग्लिश यू विल ऑल्सो हैव अ ग्रेस्प अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश and it will be suitable for you in future as well.
اسٹوڈنٹ نمبر 2 پر ہم نے لکھا ہوا یہاں پر ڈیفائن ہے، یہ بی پارٹ ڈیفائن ہے، تو ناؤن اور ورب کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. تو یعنی اس میں ہم نے ویسے لکھا ہوگا کہ ڈیفائن ناؤن اینڈ ورب. تو آپ اسی طرح سے ایک جگہ پر بیٹھیں گے اور یو ول اوپن دی ڈکشنری اینڈ یو ول آلسو رائٹ ڈاؤن اور ڈیفائن the entire definition of verb and noun. And noun is the name of a person, place or a thing or a state. یعنی نام کسی جگہ، شخص یا چیز یا حالت کے نام کو کہتے ہیں، اور اس میں آپ کچھ ناؤنس جو ہے وہ شامل کر لیں گے. جب آپ ناؤن شامل کر لیں گے تو آپ کو ناؤن کے جو کریکٹرسٹکس ہیں اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے. اور ڈیپلی اگر جائیں گے تو پھر آپ ورب جو ہے وہ ورب از این ایکشن. ورب از این ایکشن ان اے سینٹینس اینڈ play a very important role in a sentence. verb کا رول جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. verb میں اور noun میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں مومنٹ نہیں ہے noun میں، اور جو آپ کا verb ہے اس میں باقاعدہ طور پر ایک مومنٹ پائی جاتی ہے. اور جو وہ مومنٹ ہے، وہ جو چینج ہے، وہ جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ verb کی وجہ سے ہوتی ہے. اور آپ if you look up some words in dictionary you will also get more and more information, more and more depth regarding the context of noun and verb. ان کے بارے میں آپ زیادہ چیزیں جو ہے وہ جان پائیں گے اور یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. نمبر سی جو ہمارا پارٹ ہے جی، اس میں فیوچر. نیکسٹ نمبر 3 پر جو ہمارا یہ فنگر ہے اس میں فیوچر کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو آپ صرف اس میں اپنا جو بھی ویژن ہوگا آپ کا فیوچر کے بارے میں، وہ ویژن آپ اپنا فیوچر کے بارے میں سینٹینسز پر جو ہے وہ ڈالیں گے. تو اس میں نمبر 1 پر جو ہے وہ فیوچر کے بارے میں آپ یہی زیادہ میرا تو آئیڈیا یہ ہو جائے گا کہ جی زیادہ میں نے یہی دیکھا سوچا ہے کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے ہیومن بینگ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو میک دا ورلڈ پیسفل اینڈ آئی ورک فار ہیومینٹی. یعنی میرا تو یہ ویژن ہے کہ انسان بننا اور اس میں لوگوں کے لیے کام کرنا، امن کا پیغام جو ہے ہر جگہ پر پھیلانا ہے اس لیکچر کے ذریعے سے بھی. اور باقی جو ہے وہ کچھ لوگ اب اپنا بیان کر سکتے ہیں کہ آئی ووڈ لائک ٹو بیکم اے ڈاکٹر ان فیوچر اینڈ انجینئرنگ از مائی فیلڈ اینڈ آئی ول گو فارورڈ دیئر ان دا ریلم آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی اینڈ ایٹسٹرا. آپ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور اس طرح سے مختلف جو شعبہ جا کر اس میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اب آپ نے یہاں پر میں نے یہاں پر لکھا تھا کہ ہیومن بینگ فار پیس تھرو آؤٹ دی ورلڈ. پوری دنیا کے لیے پیس کا جو امن کا پیغام ہے وہ. نمبر 4 جو ہے جی وہاں پر ڈی، یہ فنگر ہمارا یہ ساتھ لکھا ہوا ہے فیوریٹ سبجیکٹ ڈی. My favorite subject is English and whenever I get opportunity اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ when I will get opportunity I read, write, speak, listen and enjoy the literature of English. یعنی انگلش لٹریچر اس میں جو مختلف اس کے سب فیلڈز ہیں وہ مجھے پسند ہیں. آپ اس میں کیمسٹری، فزکس وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں. یعنی اس میں جی میں یہ بتایا گیا کہ فیوریٹ سبجیکٹ انگلش ہے، یہ پریکٹیکل فیلڈ. یعنی پریکٹیکلٹی اس کی جو باقاعدہ طور پر اس کی اپلیکیشن ہے اس بارے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں. اور نمبر نیکسٹ یہ ہے جی فیوریٹ گیم آپ کی کون سی ہے. کرکٹ is getting fame day by day and I like cricket very much and it is nationally and internationally it is gaining reputation and whenever I get opportunity I go there in the company of my friends and play there and I also enjoy. Sometime it rains and we can't be able to play games there. At that very moment we walk here and there in the lap of the nature and enjoy ourselves there. تو یہ کرکٹ کے بارے میں جی اس میں تھوڑا دیکھی جا سکتی ہے باتیں، ان کو آپ ریوائز کر سکتے ہیں. میں ایک دوبارہ سے آپ کو ایک دفعہ اس کا اوور ویو بتا دیتا ہوں
नंबर 1 पर जो है वो आपने मिरर के सामने, शीशे के सामने, आईने के सामने आपने खड़े हो जाना और वहाँ पर आपने एक टेस्ट आपने दिया, उस बारे में, टेस्ट के बारे में आपने जो भी जिस तरह से भी आपने उसको सॉल्व किया उस बारे में आप बताएंगे। तो यू विल राइट डाउन ऑल द मैथड्स बाय यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए वो वाला टेस्ट जो है उस बारे में बताएंगे। और इसमें ज़रूरी होगा कि कोई बंदा जो है वो एक कोई मॉनिटर करने के लिए कोई आपके सर हैं या कोई सीनियर आपका जो रिलेटिव हैं उनको भी आप शामिल कर सकते हैं, वो आपके जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको वो बेहतर कर सकते हैं। डिफाइन नंबर 2 जो है वो जी ये नाउन और वर्ब को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है कि नाउन क्या होता है और वर्ब किस तरह से एलेबोरेट करते हैं, और इन दोनों के दरमियान में कुछ डिस्टिंक्शन है वो हमें सेंटेंस में भी पता हो और जनरलाइज भी हम कर सकते हो, तो वो ये बड़ी खूबसूरत बात हो जाएगी। फ्यूचर के बारे में आप अपना ये बताएंगे। मैंने यहाँ पर लिखा था कि वांट टू बिकम ह्यूमन बीइंग एंड इट इज़ माई क्वेस्ट टू स्प्रेड पीस एवरीवेयर, कि हर तरफ में अमन ही अमन हो और ये पैगाम जो है वो पूरी दुनिया तक जो है वो पहुँचेगा। अच्छा, इस सिलसिले में आई विल ऑल्सो इन्वाइट द इंटायर इंटेंशंस ऑफ the nationally and internationally reputed scholars, writers, that they will come forward and analyze the approach of the practical approach of English, and I welcome them all, and if they will come and I will admire them because I want this lecture to be spread around the world, so that every person who has no more approach towards the English language centers, they can have ability to reproduce all these things and make their English well. Next, favorite subject. Title is there, and I also write on English as a practical subject. And when first of all, when we'll elaborate as a subject at English, it is powerful subject. Nationally and internationally it is gaining repetition. So I personally believe that if students or learners or aged persons or children, if they work practically, they will gain a lot in the context of English or linguistics. If you find some problem, you may consult me and I will get the solution to that matter. Cricket is important game and it is also gaining repetition, and students इस पर इसी तरह से आप सेंटेंसेस जो है वो बनाकर लिख सकते हैं। और मेरी तरफ से आपको ये एक थोड़ी इंस्ट्रक्शन ये होगी कि आप एक बड़ा चार्ट लेंगे, पेपर लेंगे बड़े साइज़ का, उसके ऊपर जो है वो इसी तरह से हैंड का जो प्रिंट है वो आप उसके ऊपर इसको ड्रॉ करेंगे, और इसी तरह से उसकी जो मिरर है, डिफाइन है, फीचर है, फेवरेट सब्जेक्ट है और गेम, वो तमाम चीज़ों को आप राइट कर लेंगे। और राइट करने के बाद आप इसके हर एक जो सेक्शन होगा उसके ऊपर तकरीबन 2 सेंटेंस जो है वो आप बनाएंगे। 2 सेंटेंस इंतहाई ईजी अप्रोच है इंग्लिश के लिए और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा जो है वो आपकी लाइफ स्किल में शामिल हो जाएगा। और इस तरह से आप इन चीज़ों को बनाएंगे, इनको प्रिपेयर करेंगे, इनको ज़रा बुलंद आवाज़ में लीड करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो कोई एक ऐसा जो है वो आपके सर हों या मैम हों, वो आपकी ये जो आपकी जो चीज़ें बनाई हैं इनको वो देखें, इनको रिव्यू करें, इनमें इम्प्रूवमेंट जो है वो लाने की कोशिश करें। और अगर कोई और मज़ीद इसमें इशू हो तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मैं आपका वो जो इशू होगा इंग्लिश रिटन के हवाले से या स्पीकिंग के हवाले से उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आपका इंग्लिश का जो मैटर्स हैं इसको सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएं। और उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और इसमें पसंदीदगी का इजहार आपकी सब्सक्रिप्शन से होगा। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, और मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि इसको आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो फिर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका वो भी जो है वो प्रिपेयर हो रहा होता है, हम बना रहे होते हैं उसको, बड़ी मेहनत से कोशिश करते हैं कि आपके लिए चीज़ें जो है वो ऑन एयर की जाएँ। फिर इसके बाद आपने लाइक करना है। अगर कोई आपकी सजेशन हो तो वो आपने सजेशन भी हमें भेजनी है। अगर पर्सनली किसी ने कोई मैटर डिस्कस करना हो इंग्लिश के हवाले से तो उसमें भी उसकी हेल्प आउट हो सकती है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी मौजूद रहेगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम आपके लिए नया लेक्चर।